आइए शुरू करते हैं 12.2 एक्सरसाइज का 3 नंबर सवाल। देखिए सवाल को मैंने पहले लिख दिया, पढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? दिया है क्या क्या दिया है इसको हम लिख लेंगे। पहले जो सवाल में दिया होता है उसी को। सुई की लंबाई कितनी है? सुई की लंबाई का मतलब हो गई त्रिज्या। सुई की लंबाई का मतलब त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद उस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। क्या करना है? क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना। तो अब चलिए समझते हैं इस सूत्र के सवाल के माध्यम से। कह रहा है कि एक जो है सुई का मतलब घड़ी हम बना देते हैं, गोल टाइप में घड़ी होती ना। तो जैसे मान लीजिए केंद्र बिंदु ये यहां से यहां तक की इसकी दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। यानी कि सुई है मिनट की सुई, इसमें कितने सेंटीमीटर की है? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो आप सोचिए ये घड़ी यूं चलती है ना, यूं। तो ये मान लीजिए 5 मिनट में यहां आ जाती है। तो 5 मिनट में यहां आ जाती है तो इसको डैश डैश करके मिला देते हैं। तो अर्थात ये क्या बन गया? त्रिज्यखंड। क्या बन गया हमारा? त्रिज्यखंड। हमको थीटा नहीं दिए, तो थीटा हमको निकालना है। तो थीटा कैसे निकालना है इसको हमें समझना है कि किस तरीके से हमको थीटा निकालना है। तो देखिए सुई की लंबाई यानी लंबाई का मतलब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। तो हमको क्या करना है? इस घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना। कितना होता है? 60 मिनट में 1 घंटा। और 1 मिनट, अब 5 मिनट का निकालना तो घंटे को भूल जाइए। अब जब 1 मिनट पूरी करती है तो क्या करता है? ये सुई पूरी यूं चक्कर लगाती है, सेकंड वाली लगाती है ना। तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट में क्या निकालेंगे? 1 मिनट में रचित कोण। क्या निकालेंगे? 1 मिनट में रचित कोण हमको निकालना है। तो कोण कितना? क्योंकि इस पूरे का मान कितना होता है? 360 बटे, अब एक जब राउंड लगाती है तो कितना मिनट पूरा होता है? 60। कितने मिनट पूरे होते हैं? 60। तो 0 में 0 गया, 6 कम 6 छछाक 36। तो क्या आ गया? 1 मिनट में रचित कोण क्या गया? 1 मिनट में रचित कोण कितना आ गया? कितने अंश का? 6 अंश का। कितने डिग्री का आ गया? 6 अंश का। तो अब हमको थीटा भी मालूम हो गया। थीटा कितना है? 6। और हमको क्या निकालना है? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो अब पहले हम इतना 1 मिनट में, तो 5 मिनट का पहले निकाल लेंगे। क्या होगा? 5 मिनट लिखेंगे। 5 मिनट में रचित है, रजित नहीं, रचित कोण। तो जैसे कि देखा होगा कह दिया गया 1 पेन का मूल्य बराबर 5 रुपए, तो 10 पेन का मूल्य क्या होता है? गुणा कर देते हैं। वैसे 6 गुणित 5 कर देंगे तो कितना अंश आ जाएगा? ये 30 अंश बन जाएगा। तो अब हमारा थीटा का मान कितना आ गया? 30। अब हमको क्या निकालना है? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो जब 5 मिनट में हमको रचित क्षेत्रफल निकालना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि रचित क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र आ जाएगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा का मान कितना है? 30 बटे 60, यहां 360 रख देंगे, गुणित पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना है? 14। तो 14 की घात 2 हो जाएगा। अब इधर देखिए लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया? अब इधर लिखेंगे 30 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 गुणित 14 गुणित 14। तो अब 0 में 0 गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12 3 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऊपर 22 गुणित 2 गुणित 14 आ जाएगा। अब बटे नीचे आ जाएगा
12, फिर काट लीजिए 6, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 गुणित 14 बटे 3। कितना आ जाएगा, 11 गुणित 14 बटे 3। तो इधर देखिए निकाल लेते हैं, या तो ऊपर का जो है इसको इरेज कर देते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं दोबारा उसी के आगे से। तो 11 गुणित क्या जाएगा, 11 गुणित 14 बटे 3। तो ये 11 गुणित 14 का मतलब रफ कार्य कर लेंगे, रफ कार्य। तो रफ कार्य में क्या होगा, ये 11 गुणित 14, तो 11 का पहाड़ा पड़ो 4, 11 चौक 44, हासिल 4, 11 इक्के 11, 11 4 15, तो ऊपर आ गया 154 बटे 3। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 पची 15, 3 एकम 3, बचा 1, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो ये आ गया 51.33। कितना आ गया, 51.33। यहां पर हम लिख सकते हैं 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि हम इसको नहीं भी काटते हैं तो ये हमारा आंसर कितना आ जाना चाहिए, 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर हो गया हमारा, हम आगे नहीं लिखेंगे, अब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि काटने पीटने में समय बहुत लगता है, तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर 154 बटे 3। पुनः समझ लीजिए क्या था, एक घड़ी है, घड़ी में की सुई 14 सेंटीमीटर लंबाई दी गई, यानी त्रिज्या दे दी गई 14 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाला, यहाँ पर 1 मिनट में रचित कोण, यानी ये सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना, 6 अंश का कोण बनाती है। उसके बाद क्या किया, 5 मिनट में निकाल लिया, तो 5 गुणित 6 कर दिया 30 अंश का। तो हमारा कोण का मान कितना निकल आया, थीटा बराबर कितना निकल आया, थीटा बराबर निकल आया 30। अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमको निकालना, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 30 रख देंगे और 360 को वैसे ही उतार देंगे, पाई का मान 22 बटे 7, आर की घात 2 का मतलब 14 की घात 2 लिख देंगे। उसके बाद इधर 0 में 0 कटा, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, यानी 12 आ जाएगा नीचे। यहाँ 22 बटे 7 है, तो 7, अब 7 का पहाड़ा पड़ेंगे एक बार, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 22 गुणित 2 गुणित 14। फिर इधर 12 है तो काट देंगे 2 से, 11 दूना 22, 2 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, तो ये आ जाएगा 11 गुणित 14 बटे 3। तो इसको ऊपर लिख लिया 11 गुणित 14 बटे 3। तो यदि हम चाहें तो 154 बटे 3 यही वर्ग सेंटीमीटर में आंसर दे दे, चाहे तो हम ये भी आंसर दे सकते हैं। तो यदि हमको देना है तो हम इसी को आंसर भी दे सकते हैं, इस वाले को। क्लियर है ना, समझ में आ गया, इसी को हम आंसर दे देंगे, इतने वर्ग सेंटीमीटर। यानी हम इसके आगे लिख देंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या है, रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में कितना रचित क्षेत्रफल हुआ, 154 बटे 3। यही हमारा आंसर होगा। विशेष तौर से बार बार देखिए और इसको हल कर लीजिए।